जितने मिनट का हमारी आपकी बातचीत है ये अनकट रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी बातों को शासन तक पहुंचाने का काम किया जाए। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से 3-4 मुद्दों को हम तसीलते हैं, उसको ढूंढते हैं, तो उसमें ये समझ में आता है कि जो नवनियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा से जो शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं या पुराने वाले जो शिक्षक शिक्षिकाएँ सेवा दे रही हैं विभिन्न विद्यालयों में, वहाँ एक चीज़ समझने की बात है कि द्वेष भावना या जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उनके मन में ये चलता होगा वेतन मानदेय के लेके, और कभी न कभी अंतर्यात्मा उनका बोलता होगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें ये असमानता, ये खाई क्यों। सवाल आप समझ गए होंगे। देखिए, इस मुद्दा को लेकर के पूर्व में ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, समान काम समान वेतन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जी हमारे पक्ष में जजमेंट नहीं दिया गया। अभी सरकार क्या की, बिहार सरकार की बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली की, और जो हमारे पूर्व से 17-18 वर्षों से शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनसे अधिक वेतन उनको दिया जा रहा है, और जिसके कारण मानसिक रूप से लोग परेशान हैं कि एक ही संस्थान में कार्य करने वाले जो नए आए उनका वेतन पुराने जो नियोजित शिक्षक थे उनसे अधिक है, जिसके कारण कहीं न कहीं पठन पाठन पर इसका भी असर पड़ रहा है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि वरीयता के आधार पर जिनकी जितने साल सैलरी नौकरी कर चुके हैं, वरीयता के आधार पर 2 इंक्रीमेंट, 3 इंक्रीमेंट, 4 इंक्रीमेंट का इजाफा सक्षमता पास शिक्षकों को दिया जाए, ताकि उनको अपने सेवा का वरीयता का लाभ मिले और वो उन्मुक्त होकर अपने शिक्षण कार्य को अच्छे ढंग से कर सकें। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था जी, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसका अनुशासित है। दूसरे राज्यों में ये लागू भी है, पर उसके झारखंड में जाइए, यूपी में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन उसके तहत जो शिक्षा मित्र से बन के शिक्षक बने या पुराने वाले जो शिक्षक हैं उनकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आपसे जानना चाहेंगे। या फिर एक सवाल और करेंगे कि एक शिक्षक जिसका वर्किंग एरिया 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए, वो वर्किंग एरिया 50 से 60 किलोमीटर के रेंज में है। खास करके जो महिलाएं हैं, पुरुष तो छोड़िए, जो महिलाएं हैं उनकी आप बीती कैसी होती होगी जब वो विद्यालय से घर जाती होंगी, रसोई करती होंगी और पुनः विद्यालय की तैयारी करती होंगी, तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे इस फ्रस्ट्रेशन में, इस तनाव भरी ज़िंदगी में वो बच्चे की कौन सी पाठ पढ़ाएंगे। नीतीश कुमार जी को भी समझना हो। इस शिक्षक दिवस पे ये महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, 1993 में प्रधानाध्यापक का तबादला हुआ था और 1995 में सामूहिक रूप से शिक्षकों का तबादला हुआ था हाई स्कूल में। तो शिक्षकों का तबादला होते ही स्तर पढ़ाई का गिर गया। कई शिक्षक उस समय आने जाने के क्रम में कलवित हो गए और पढ़ाई लिखाई पटरी से उतर गई। सरकार बाध्य होकर के 2006 में सारे शिक्षकों को पुनः अपने अपने पुराने स्कूल में पदस्थापित कर दिया और धीरे धीरे वहाँ पठन पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। फिर सरकार एक बार उसी काम को करने जा रही है। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर आप पहले भी महिलाएं अपने ब्लॉक में पदस्थापित थी, पुरुष अगल बगल में या अपने प्रखंड में शिक्षक हुआ करते थे और पति पत्नी एक ब्लॉक में हुआ करते थे, यानी कुल मिला के जो हमारा पुराना जो सर्कुलर है, सरकार अगर उसको लागू कर दे तो बहुत हद तक ये कठिनाई दूर हो जाएगी। नहीं तो महिलाओं का, पुरुषों का आने जाने में जो समय व्यतीत होता है उसका महिलाओं के ऊपर तो और पुरुष से भी ज़्यादा जवाबदेही होती है, घर के किचन से लेकर के और विद्यालय तक। तो वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होंगे। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि सारे सक्षमता पास और बीपीएससी टीआरई 1, 2 जो भी बहाली हुई है उनको अपने अपने गृह प्रखंड और पुरुष को अपने गृह या अगल बगल के ब्लॉक में अगर पदस्थापित कर देते हैं तो फिर से एक पढ़ाई का अच्छा माहौल तैयार होगा, ज़मीन तैयार होगी। इन तमाम बिंदुओं को लेके अक्सर आपका जो संघ है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ, ये सरकार को आंख दिखाने का काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी है, क्योंकि आपको
बच्चों के शैक्षणिक माहौल को ख़राब नहीं करना है और उनके पठन पाठन प्रभावित ना हो, इसलिए आप लोग कायदे में रह के ही कोई काम कर रहे हैं। लेकिन जब पानी सर के ऊपर उठेगा तो आंदोलन हल्ला बोल तो होगा ही। क्या कहना है आपको? देखिए, हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह बार बार सरकार को सचेत करते रहते हैं और अपनी सलाह देते रहते हैं कि बिहार के बच्चों के सर्वांगीण विकास, बिहार में कैसे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था बेहतर हो, लगातार देते हैं। सरकार अनसुना करती है, कभी कभी मजबूर हो के संघ को आंदोलन का भी रास्ता तैयार करना पड़ता है, आंदोलन की राह पे चलना पड़ता है। सरकार वादे भी करती है, लेकिन आंदोलन समाप्त होने के बाद अपने वादे से मुकर जाती है, जिसके कारण ये जो आज विभिन्न प्रकार की समस्या जो उत्पन्न हो रही है, वो सरकार को चाहिए कि बैठ करके जितने भी हमारे पंजीकृत संगठन हैं और जो एमएलसी हमारे प्रतिनिधि हैं, बात करके समस्या का अस्थायी हल करना चाहिए। सरकार अभी तक बातचीत का प्रयास नहीं किया है, जिसके कारण कहीं न कहीं सरकार और संगठन के बीच गैप है और उसका प्रभाव निश्चित तौर पे विद्यालय पे पड़ रहा है। चलिए, धन्यवाद।